कॉर्पोरेट रडार में अब बात करेंगे 1986 में शुरू हुई संवर्धन मदरसन की। करीब 87,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी ओईएम्स के लिए ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है। कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के लिए वायरिंग हार्नेसेस और रेयर व्यू मिरर्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब नतीजों की बात करें तो आय में हमने देखा था इस बार 8% की बढ़त हुई है। मुनाफा 62% से बढ़ा है कंपनी का। मार्जिन में भी हल्की बढ़त देखने को मिली है। नतीजों के लिए क्या रहे हैं अहम ट्रिगर्स और इस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी हम जानेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के COO पंकज मित्तल जी और CFO कुणाल मलानी जी। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कुणाल जी, सबसे पहले आपसे सवाल होगा, टॉप लाइन में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आई है 8% की। इस तिमाही अगर देखें तो क्या की हाइलाइट्स रही हैं और आगे के लिए क्या आउटलुक होगा आपका? हमारी बिजनेस एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। 45 कंट्रीज में हम प्रेजेंट है। करीब 400 फैसिलिटीज़ हैं। कई सारे प्रोडक्ट लाइंस, कई सारे डिविजन्स, ऑटो नॉन ऑटो। सो इस डाइवर्सिटी के कारण अगर मार्केट, ऑटोमोटिव मार्केट थोड़ी डाउन भी हुई, जैसे आपने देखा कि इस साल करीब 1% डिक्लाइन था मार्केट में। और अगर चाइना हटा दे तो करीब 5% डिक्लाइन था, बट हम उसमें भी 8% ग्रो कर पाए। ये दर्शाता है कि ये डाइवर्सिटी हमें हेल्प करती है, क्योंकि हम अलग अलग पार्ट्स में हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स बना रहे हैं, अलग अलग कस्टमर्स को कर रहे हैं, तो कुछ ठीक हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ओवरऑल हम 8% दिखा सके। अगर कहीं मार्केट डाउन भी होती है, कहीं पेन होता है, अगर आप जानते हैं हम काफ़ी इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखते हैं, तो हम अगर मार्केट में और अनसर्टेनिटी आती है तो फ्रैंकली हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज आती है। एंड हम अपने बैलेंस शीट को हरदम स्ट्रॉन्ग रखते हैं। अगर हम अभी देखें, हमारी लेवरेज इस बार भी डिक्लाइन हुई है, 0.9 हो गया है। एंड उस लेवरेज से हम और बहुत सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। तो हम अपने बैलेंस शीट को हरदम स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जिससे कि कस्टमर हमें हरदम देखे कि हम उनको सपोर्ट कर सकें, जो भी उनको इश्यूज है उसमें। तो इस तरीके से हम अपनी कंटिन्यूअस ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी रखते हैं। हम्म, ठीक है। पंकज जी, आपसे सवाल होगा मार्जिन को लेकर। हमने देखा कि कंपनी के जो मार्जिन आए हैं वो अनुमान से बेहतर इस तिमाही देखने को मिले हैं। इसके पीछे क्या वजह थी और आगे के लिए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक होगा आपका? कंपनी का जो एक डायरेक्शन है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर है, रादर देन मार्जिन। बिकॉज हम जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसमें बहुत वैरायटी है, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। तो रोस भी इम्प्रूव हुई है, वो 18% के करीब पहुंची है। पिछले क्वार्टर में 17.3 के करीब थी। और हम लोगों के कोशिश यही है कि हम लोग इसको इम्प्रूव करते रहें। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि मैच्योर बिजनेसेस जो है वो 40% तक पहुंचने चाहिए। और यही कोशिश रहेगी। 5 साल का पीरियड अगले क्वार्टर में खत्म होता है, तो सारे ग्रुप की यही कोशिश है कि और इम्प्रूवमेंट लाएं रोज के ऊपर। और जो आप परफॉर्मेंस में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देख रहे हो, ये कंपनी का जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, और तो वो दर्शाता है कि रेजिलियंस और स्टेबिलिटी जो है हमारी इस मॉडल के थ्रू है, और एक स्टडी परफॉर्मेंस हम दे पा रहे हैं। जबकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हम देखेंगे ऑटोमोटिव का, तो उसके अंदर में कई जगह पर वीकनेस है और अनसर्टेनिटी भी थी, उसके बावजूद ये दे पाए हैं परफॉर्मेंस। और इसी के लिए बोर्ड ने भी सभी साथियों को, जो दुनिया भर में अलग अलग, जैसे कुणाल ने कहा 400 से ऊपर लोकेशन है हमारी, उन सब पे मेहनत करी है कि कैसे हम अपने आप को ऑपरेशनली और ऑप्टिमाइज कर सकें और बेहतर बना सकें। हम्म, ओके। कुणाल जी, आपके कुछ सेगमेंट्स की बात करें, कुछ इमर्जिंग कारोबार थे आपके। इस तिमाही हमने देखा कि वहां पर प्रदर्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला। क्या इसी तरीके का ट्रेंड आप आगे भी देखेंगे अगले वित्त वर्ष के लिए? अभी हमने पहला कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी सिर्फ किक स्टार्ट किया है, एक ही महीना हुआ है अभी इस क्वार्टर में उसको। उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी आएगी जैसे जैसे हम रैंप अप करेंगे उसमें। हमारा नया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी भी Q2 ऑफ नेक्स्ट ईयर आएगा, एंड सबसे बड़ा वाला उसके बाद वाले साल में। तो
ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वाइज उसमें काफ़ी अभी हेडरूम है। तो इस वर्टिकल में आपको बहुत सारे ग्रोथ दिखेगा। हमने लास्ट क्वार्टर आत्सुमी टेक का भी अनाउंसमेंट, एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया था, जो कि हम मार्च के आसपास हम उसको क्लोज कर पाएंगे। वो भी इस वर्टिकल का पार्ट बनेगा। एंड उससे भी मतलब वो करीब करीब $400 मिलियन का कंपनी है, तो उससे भी काफ़ी सारी इसमें ग्रोथ आपको दिखाई देगी। इन एडिशन हमारी एरोस्पेस बिजनेस में काफ़ी ऑर्डर बुक की बढ़ोतरी हुई है, एंड दो नए फैसिलिटीज़ भी आएंगे अगले साल। तो इसलिए आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखनी चाहिए, ये काफ़ी कम थी। ओके। पंकज जी, नॉन ऑटोमोटिव कारोबार को लेकर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? क्या आप वहाँ भी आगे और डाइवर्सिफाई करेंगे और एक्सपोजर आप आने वाले समय में आपकी योजना है? जैसे आपने देखा, हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में एक्सपेंशन कर रहे हैं, और ये सारी ओईएम ड्रिवन है। ग्राहकों को जहां पर दिखता है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं और हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम लोग हमेशा ग्राहक के साथ मिलकर एक विन विन सोल्यूशन स्टिच करने की कोशिश करते हैं। और उसी डायरेक्शन में हमारी हमेशा कोशिशें रहेंगी कि हम जिस भी तरीके से अपनी करंट स्ट्रेंथ जो हमारी इंजीनियरिंग की हैं, हमारी ऑपरेशनल एक्सेलेंस की हैं, डिजाइन की और असेंबली की, इनको कैसे यूज कर सकें। तो ये किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नहीं, ये अलग अलग इंडस्ट्री में हो सकती हैं। जिन इंडस्ट्री में हम हैं उनमें भी ग्रोथ करते रहेंगे, प्लस और इंडस्ट्रीज के अंदर में भी ग्रोथ करेंगे। और इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए इस बार आपने देखा होगा मात्सुई सान के साथ हमने ज्वाइंट वेंचर किया जापान में, जिसमें ऑटोमेशन के ऊपर हम और अच्छा काम कर सके, जिसको जापान की जो स्ट्रेंथ्स हैं मैन्युफैक्चरिंग की, उनको कैसे पूरे ग्रुप के अंदर में हम और ऑप्टिमाइजेशन लेकर आ पाए, बेहतरी कर पाए। पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके लिए सान के साथ जॉइंट वेंचर्स किए हैं, सो दैट हम पैकेजिंग साइड के में भी अपने आप को और इम्प्रूव कर पाए, अपने प्रोडक्ट्स को जो सप्लाई करते हैं। तो हर एरिया के अंदर, जिससे कि हम एक और वैल्यूड एक पार्टनर जो है अपने ओईएम्स का बन के लॉन्ग टर्म में काम करते रहे। कुणाल जी, आपसे अगला सवाल होगा, ये जो टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई है यूएस की तरफ से, चीन और मेक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है, इसका कितना असर आप अपने कारोबार पर आगे देख रहे हैं? जैसे हम बता रहे हैं, हमारी काफ़ी डाइवर्सिफाइड मॉडल है, एंड हम फॉलो करते हैं ग्लोबली लोकल प्रोडक्शन। सो सभी 45 सेंटर्स में हमारे प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, मेक्सिको में भी है, यूएस में भी है। तो आज इन इन सब सेंटर्स में अगर कुछ आता भी है, हम जहाँ तक ट्राई करते हैं इनमें लोकलाइज्ड प्रोक्योरमेंट करें। जितने कमोडिटीज़ है वो एनीवे पास थ्रू है हमारे मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में। एंड जितने भी कस्टमर नॉमिनेटेड पार्ट्स हैं या कस्टमर डायरेक्टेड पार्ट्स हैं, वो एनीवे उसमें अगर कुछ टैरिफ लगती है तो वो अगेन वापस पास थ्रू हो जाता है। सो इसलिए ओवरऑल हमारे को लगता है कि कहीं से भी टैरिफ लगे, ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफ़ी म्यूटेड सा रहेगा। एंड अगर मैं मीडियम टर्म का सोचूं तो फॉर अ प्लेयर लाइक अस ये एक्चुअली हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर कोई प्लेयर्स कुछ सी जोग्राफी में ही है तो वो मीडियम टर्म में वापस अपना सप्लाई चेन चेंज नहीं कर पाएगा। बट हम क्योंकि ग्लोबल है और बहुत सारे जगह में है, तो अगर हमको मीडियम टर्म में कुछ सप्लाई चेन में चेंज करना पड़े तो हम वो ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। एंड उसके कारण फिर हमें कस्टमर को हम एक यूनिक सोल्यूशन एंड हेंस मार्केट शेयर गेन कर पाएंगे। ओके, तो वहाँ पर लगने वाले टैरिफ का ज़्यादा असर पड़ने का अनुमान नहीं है। कुणाल जी, इसके अलावा अधिग्रहण की योजना क्या है आपकी FY26 के लिए? क्या कुछ एक्विजिशन प्लान किया है आपने? हमारी एक्विजिशंस कस्टमर लेड है, तो अगर आप देखें दुनिया भर में आई थिंक अभी काफ़ी अनसर्टेनिटी और पेन है, एंड हमारी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी हमारे पास एक्चुअली काफ़ी सारी M&A अपॉर्चुनिटीज़ चल रही है। तो हम काफ़ी कुछ इवेल्युएट तो कर रहे हैं। अगर कुछ हमारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स को मीट करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको करना चाहेंगे। सो ये तो रेगुलरली होता रहेगा हमारे ख्याल से, और अभी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है गिवन द अनसर्टेन टाइम्स। ओके, तो ये थे संवर्धन मदर संघ के मैनेजमेंट नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी
हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कुणाल जी, पंकज जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना समय देने के लिए, और आने वाली तिमाही के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।